हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी विषय में, उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं उनको कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। उसमें कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स रहे हैं, वो 2-3 वीडियो में हम फिनिश करते हैं। उसके बाद हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए की प्रधान श्रृंखला तथा अनुगामी श्रृंखला में अंतर। तो आपने पहले हेडिंग को थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। क्या है हमारी आज की हेडिंग कि जो हमारा डीएनए अणु होता है उसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है डीएनए का जो मॉडल होता है वो द्विकुंडलित होता है, यानी कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, द्विरज्जुकी होता है। तो डीएनए में एक संरचना जो होती है वो प्रधान होती है, यानी कि अग्रगामी होती है, और दूसरी जो है वो पश्चगामी श्रृंखला होती है। तो उन्हीं दोनों श्रृंखलाओं, जैसे एक ये देखिए रफ चित्र बना हुआ है जिसमें 3' से 5' की एक रज्जुक है और दूसरा 5' से 3' का एक रज्जुक है। तो जो डीएनए की संरचना है वो कैसी है, दो रज्जुकों वाली है, जिसमें से एक जो है ये प्रधान रज्जुक या अग्रक रज्जुक कहलाता है और दूसरा जो है वो पश्चगामी रज्जुक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगामी या पश्चगामी रज्जुक। तो इन दोनों डीएनए के दो अलग अलग जो रज्जुक होते हैं, इन दोनों रज्जुकों में क्या भिन्नता है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले एक तरफ है प्रधान श्रृंखला यानी कि अग्रक श्रृंखला, अग्रक रज्जुक, आगे का रज्जुक। इसके बाद दूसरा है अनुगामी, जिसे पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं, जिसमें से आप जो 3' वाली होती है, 3' से 5' की दिशा वाली रज्जुक, वो हमारा अग्र रज्जुक या अग्रक श्रृंखला कहलाता है। इसके बाद जो 5' से 3' की दिशा वाला रज्जुक होता है वो पश्चगामी रज्जुक या अनुगामी रज्जुक या अनुगामी श्रृंखला कहलाता है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं प्रधान रज्जुक का, प्रधान श्रृंखला का। लिखा गया है कि इसका संश्लेषण जनक डीएनए से 3' से 5' ध्रुवता वाली श्रृंखला पर एक सतत व पूर्ण श्रृंखला के रूप में होता है। देखिए, जो प्रधान रज्जुक है, अग्रक श्रृंखला है, अग्रक रज्जुक है, उसका निर्माण बताया जा रहा है किस प्रकार से होता है। उसका जो निर्माण है वो डीएनए से, यानी जो जनक डीएनए है, जो मात्र डीएनए है, उस मात्र डीएनए से 3' से 5' ध्रुवता वाली श्रृंखला पर एक सतत व पूर्ण श्रृंखला के रूप में होता है। यानी कि अग्र रज्जुक का जो निर्माण है वो इस पहली वाली श्रृंखला पर होता है। इसके बाद अनुगामी श्रृंखला का निर्माण देखिए, इसका संश्लेषण जनक डीएनए के 5' से 3' ध्रुवता वाले रज्जुक पर छोटे छोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड ओकाजाकी खंडों के रूप में होता है। जहां पर आपको मैंने डीएनए का द्विगुणन पढ़ाया था कि एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं, वहां पर आपको ओकाजाकी खंड के बारे में बताया था कि ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। जब डीएनए का द्विगुणन हो रहा होता है तो उस समय जो आपकी 3' से 5' वाली श्रृंखला है, उसी श्रृंखला पर 5' से 3' की ध्रुवता वाले रज्जुक के छोटे छोटे खंड बनते हैं। और वो जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के खंड होते हैं, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। और आपने लिखा भी है कि जो पश्चगामी रज्जुक होता है, पश्चगामी रज्जुक यानी कि जो 5' से 3' श्रृंखला वाला रज्जुक, वो पीछे का रज्जुक होता है। पश्चगामी श्रृंखला का रज्जुक होता है, वो रज्जुक पर छोटे छोटे टुकड़े
बने होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के होते हैं, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो समझ पा रहे हो कि जो पश्चगामी श्रृंखला है उसका निर्माण जनक डीएनए के, मात्र डीएनए के 5' से 3' ध्रुवता वाले रज्जुक पर छोटे छोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ओकाजाकी खंडों के रूप में होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसके संश्लेषण में केवल एक आरएनए प्राइमर होता है। यानी जब डीएनए का अग्रक रज्जुक का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय आरएनए प्राइमर काम करता है, क्योंकि आरएनए प्राइमर है जो वो डीएनए खंड के द्विगुणन में मदद करता है। केवल एक ही आरएनए प्राइमर भाग लेता है, वो भी जब अग्रक रज्जुक का निर्माण हो रहा होता है, 3' से 5' की ध्रुवता वाली श्रृंखला का निर्माण हो रहा होता है तब। परंतु जब पश्चगामी श्रृंखला का निर्माण होता है तब प्रत्येक ओकाजाकी खंड के लिए अलग अलग प्राइमर होता है, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे टुकड़े पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बन जाते हैं जो कि क्या होते हैं, 5' से 3' की ध्रुवता वाले खंड पर, और उन सभी छोटे छोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग आरएनए प्राइमर जरूरत होता है। यह अंतर है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अग्रक श्रृंखला निर्माण में डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जो लाइगेज एंजाइम है ये क्या करता है, डीएनए की श्रृंखला को जोड़ने का काम करता है, बंधन बनाने का काम करता है। तो जब अग्रक श्रृंखला का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय डीएनए लाइगेज भाग लेता है अग्रक श्रृंखला के निर्माण में। परंतु इसमें क्या होता है, इसमें श्रृंखला के निर्माण के समय जो ओकाजाकी खंड होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो पश्चगामी श्रृंखला के ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाइगेज एंजाइम का कार्य होता है जोड़ना। परंतु जब अग्रक श्रृंखला बनती है तो उसमें यह अग्रक श्रृंखला को बनाने का काम करता है। परंतु जब पश्चगामी श्रृंखला बनती है, पश्च श्रृंखला, तो उसमें जो छोटे छोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ओकाजाकी खंड बनते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। यह भिन्नता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, संश्लेषण 5' से 3' दिशा में प्रतिकृति दिशाख की ओर होता है। यानी जब प्रधान श्रृंखला अग्रक श्रृंखला का निर्माण होता है तो उस समय इस श्रृंखला का संश्लेषण जो है वो 5' से 3' दिशा में प्रतिकृति दिशाख की ओर होता है। किसमें होता है, 5' से 3' की दिशाख श्रृंखला के रूप में होता है। तो 5' से 3' की श्रृंखला इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से डीएनए का जो है द्विगुणन हो रहा होता है, जिसमें ये डैश 5' से 3' और ये वाली 3' से 5' की श्रृंखला बन जाती है। और इस श्रृंखला से इस ओर 5' से 3' की दिशा में जो है संश्लेषण होता है। तो वही लिखा गया है कि अग्रक श्रृंखला का जो निर्माण है वो 5' से 3' की दिशा की प्रतिकृति, वो भी दिशाख की ओर होता है, यानी दिशा की ओर होता है। इसके बाद पश्चगामी में देखिए, सकल संश्लेषण 3' से 5' दिशा में, लेकिन ओकाजाकी खंड का संश्लेषण 5' से 3' दिशा में होता है। यानी जो ओकाजाकी खंड होते हैं उनका 5' से 3 दिशा में होता है, परंतु जो सकल संश्लेषण होता है वो सकल संश्लेषण से तात्पर्य है कि ये जो 3' से 5' की दिशा है इस ओर होता है। ठीक है, परंतु जो ओकाजाकी खंड बनते हैं वो इसके विपरीत बनते हैं। वो ओकाजाकी खंड का संश्लेषण 5' से 3 दिशा में, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है, 5' से 3' की दिशा की ओर होता आता है।
इसके बाद पांचवा पॉइंट है, इसके संश्लेषण की दर तीव्र होती है। यानी कि जो प्रधान अग्रक श्रृंखला का जब निर्माण होता है डीएनए की द्विगुणन की प्रक्रिया में, तो ये प्रक्रिया जो है काफी तेज गति से होती है। और जब पश्च श्रृंखला का निर्माण होता है डीएनए के द्विगुणन में, तब ये प्रक्रिया काफी मंद गति से होती है। तो वही लिखा गया है कि इसका संश्लेषण मंद गति से मंद होता है, यानी इसकी संश्लेषण की दर जो है वो मंद होती है, क्योंकि डीएनए के संश्लेषण में दो प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं, 3' से 5 अग्रक श्रृंखला और दूसरी 5' से 3' की श्रृंखला, वो जो है पश्च श्रृंखला या अनुगामी पश्चगामी श्रृंखला कहलाती है। तो दोनों श्रृंखलाओं के निर्माण के समय, यानी जब द्विगुणन होता है तभी ये श्रृंखलाएं निर्मित होती हैं, और उन निर्मित श्रृंखलाओं के समय दोनों में क्या भिन्नता आती है, क्या अंतर है अग्ररज्जुक और पश्च रज्जुक में, वही आज का अंतर था, उसी पर आधारित। तो आप अपनी कॉपी पर इन अंतरों को उसी के आगे फेयर करना। टॉपिक छोटे हैं परंतु हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन सभी टॉपिकों के बारे में हम 1-2 वीडियो में कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।